हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का गाइस, ठीक है। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिए थे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड पार्ट। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ गाइस मैं आपके लिए, और शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस। मैं आपको हर क्वेश्चंस दो मेथड से बताऊँगा, एक बेसिक से बताऊंगा, एक ट्रिक से बताऊंगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप बेसिक से करते हो या फिर ट्रिक से करते हो गाइस। बट मैं एक बात बता दूं, आपको ट्रिक तभी काम में आएगी जब आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से किसी क्वेश्चंस को कर सकते हो गाइस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले हर बार मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, टाइम एंड वर्क होता क्या है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर मैंने इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए क्या होता है। आप एक फॉर्मूला लिखिए, बस इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द क्या घूमेगा, टाइम एंड वर्क अपना रहेगा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू वर्क कैसे होगा, समय वह कार्य बराबर कैसे होगा गाइस, ये आपको पता करना है। तो देखिए, अगर टाइम को हम मल्टीप्लाई कर दें इफ़िशेंसी से, अब बात ये आती है कि इफ़िशेंसी क्या होती है। तो इफ़िशेंसी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है गाइस। तो इफ़िशेंसी क्या होती है, कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है गाइस, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे आप। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि टाइम मल्टीप्लाई बाई इफ़िशेंसी इक्वल टू वर्क होता है, कार्य होता है। यानी समय को, टाइम को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। इफ़िशेंसी क्या हो गई अपने पास, क्षमता हो गई, यही तो वो हिंदी में अगर बोलें तो वर्क क्या हो गया अपने पास, कार्य हो गया गाइस, ये हो गया। अब देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं, एक व्यक्ति ने 10 दिन काम किया, 10 दिन क्या किया, काम किया गाइस उसने। और एक दिन में उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है, 5 क्षमता है उसकी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, अपने को फाइंड आउट करना है टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, टोटल कार्य हो गए। अब अगर ऐसे मैं बोल दूं कि 50 टोटल वर्क है और एक दिन में वो 10 कार्य करता है, तो 10 दिन कार्य करता है, तो एक दिन में उसकी क्षमता कितनी है, कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो आप क्या करोगे, 50 के अंदर 10 का डिवाइड दे दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इफ़िशेंसी आ जाएगी। ये गाइस इसका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। तो आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं उन क्वेश्चनों को कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन को कभी भी रटना नहीं है, उसको क्या करना है, समझना है। जितना अच्छी तरीके से आप उसको समझोगे, वो क्वेश्चन उतने लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया गया। पी किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, क्यू उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। कितने घंटे में, 12 घंटे में। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तथा आरंभ में पी 9 AM मतलब मॉर्निंग के 9 बजे काम करना स्टार्ट करता है, तो काम समाप्त कितने बजे होगा। अपने को पूछा है कि जो टोटल काम है वो कितने बजे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन बड़ा है तो देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो ये। क्वेश्चन 1 बाई स्टेप आप लिखिए कि आपको जो दिया गया है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आप लिखिए। और आपका अगर बेसिक क्लियर है, आपने सारे वीडियो अच्छी तरीके से देखे हैं मेरे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊँगा। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करके बताऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर आने वाले क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पी किसी काम को 8 घंटे में करता है, एक साइड पी लिखो, एक साइड हावर्ड लिखो। कितने घंटे में काम करता है, 8 में।
8 घंटे में समाप्त करता है तथा क्यू उसे 12 घंटे में समाप्त करता है। क्यू कितने घंटे में समाप्त करता है? 12 घंटे में। इतना आपको बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मैंने हमेशा बताया कि देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम नहीं समझ में है तो एक ऐसी संख्या जो 8 और 12 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या जिसमें 8 का और 12 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो देखिए 12 दूनी अगर 24 कर दें हम, तो 24 में 8 का भी जाता है और 12 का भी जाता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इतना समझ में? अब देखिए मैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए आने वाले क्वेश्चन में मैं यहीं पे लिख दूंगा डायरेक्ट, बट अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बताता हूँ। तो पी की क्षमता कितनी है? पी की क्षमता या बोल सकते हैं इफ़िशेंसी कितनी है? कितनी होगी? 24 है टोटल, 24 है, बट्टा कितना है? 8 है, तो कितना आ गया? कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए Q की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी? 24/12, तो कितनी आ जाएगी? 2। इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आगे मैं करवा दूंगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है? आपको इतना ही समझना है, हर क्वेश्चन में इतना आपको करना ही है कि आपको एलसीएम लेना है और इफ़िशेंसी निकालनी है, अगर टाइम और वर्क आपको पढ़ना है तो। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल के यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं, क्या करते हैं? 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं। तो देखिए एक साइड लिखो P, एक साइड लिखो Q। इतना कर लोगे आप गाइस? अब देखिए क्या करते हैं, P 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 काम करता है। P की इफिशिएंसी कितनी है? 3। यही तो है, 1 घंटे में 3। Q की इफिशिएंसी कितनी है? 1 घंटे में 2। इतना आपको समझ में है? तो दोनों 2 हावर में कितना काम कर लेंगे? 1 हावर में ये करता है, 1 हावर में ये करता है 1 घंटे में, तो दोनों 2 हावर में कितना काम कर लेंगे? 3 + 2 सॉरी 5 काम, ये तो कर लेंगे। 5 काम कितने घंटे में कर लिया? 2 घंटे में कर लिया। अपने को टोटल काम कितना करना है? 24 करना है, तो 5 तो हो गया। अब देखिए इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 8 घंटे, 8 हावर हो गए, इक्वल टू कितना काम हो गया? 5 चौक 20 काम, 20 काम हो गया। टोटल काम अपने को कितना करना है? 24 करना है, 24 करना है। इतना आपको समझ में आ रहा है? 24 काम करना है, कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तथा P 9 AM पर करता है, मतलब प्रारंभ करता है, तो काम समाप्त कितने बजे होगा? अपने को ये पूछा है। तब आप आगे देखिए, P ने 1 घंटे में 3 काम किया, Q ने 2 काम किया। अब काम कौन करेगा? अब दोबारा काम कौन करेगा? P करेगा। तो P 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 हावर लिख लेते हैं। 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 काम करता है, 3 ही तो काम करेगा। तो देखिए +3 काम कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 20 और 3 23 काम हो गया। कितने घंटे में हो गया? 8 और 1 हावर, 9 घंटे में उसने 23 काम कर लिया। फिर भी अपने पास कितना बच गया? कितना बच गया? 1 हावर बच गया, क्योंकि टोटल कितना है? 24 घंटे काम करवाना है। तो आगे देखिए, आगे किसका नंबर है? P का नंबर आ गया। P ने 3 घंटे काम किया, वो चला गया। Q आएगा। अब Q कितना काम करता है? 1 घंटे में 2 काम करता है, तो हाफ घंटे में कितना करेगा? आधे घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में 2 काम करता है, 1 हावर में 2 काम करता है, तो आधे घंटे में कितना करेगा? 1 करेगा। कितना हो जाएगा? 20 + 3 23 हो गया था, 1 24। इसको जोड़ दो, 8 1 9, तो 9.30 हावर में कितना काम हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा अपने आप। अब देखिए कितने बजे थे? P ने कितने बजे स्टार्ट किया? 9 AM पे। कितना ऐड करना है? 9.30 हावर ऐड करने। 9 दूनी 18, 18.30 हावर। कितना टाइम हो जाएगा 18.30 हावर का? इसका मतलब तो जो मानक समय है उसका कितना हो जाएगा? 6.30। क्या हो जाएगा? PM। तो कितने बजे काम समाप्त हो जाएगा? 6:30 बजे, यानी 6:30 पे क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? अब क्वेश्चन दोबारा देखिए, अगर किसी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। P किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, P 8 लिख लिया। Q 12 घंटे में करता है, 12 कर लिया। एलसीएम ले लिया 24। P की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 8/24, 3 आ गई। Q की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यदि वे
दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं। स्टार्टिंग में पी ने किया, 1 घंटे में 3 काम करते हैं, 3 इफिशियंसी है। 1 घंटे में क्यू 2 काम करेगा, तो दोनों मिलकर 2 घंटों में कितना काम कर देंगे, 3 + 2 5 आवर काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे सॉरी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 घंटे में 8 आवर में कितने 20 काम कर देगा। फिर 1 घंटे एक छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तो कौन आएगा, पी आएगा। 1 घंटे काम करेगा, कितना काम कर जाएगा, 3 काम कर जाएगा, तो 3 ऐड कर दिए 23 हो गया। अब 1 घंटे में 2 काम हो रहा है, बट अपने को कितना चाहिए, 24 करना है, 23 हो गया। 1 काम और करवाना है, तो 1 घंटे में 2 काम करते हैं तो आधे घंटे में कितना काम करेगा, इसका आधा 1 काम कर देगा, तो आधे घंटे में कितना 1, तो 24 हो गया। तो इसको जोड़ लेंगे, 8 1 9, 1 आधा कितना 9.30 9.5, तो 9.30 घंटों में 24 काम कर देगा कंप्लीट। कितना टाइम, कितने बजे आराम करता है, 9 बजे, तो 9 में 9.5 ऐड कर देंगे तो 18.30 हो जाएगा, जो मानक समय का 6:30 बजे है, मतलब 6:30 पे। इतना आपको समझ में आया या नहीं आएगा, इस मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। हमेशा मैं यही बोलता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उसको आप अच्छे से समझिए और उसको लिखिए। और आपका अगर बेसिक क्लियर है, मेरे सारे वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से देखे हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। देखिए अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, जो एफिशिएंसी निकालते थे वो डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा क्यू 12 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा आर उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, दिन है। तो यदि पी काम को आरंभ करता है तथा तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल पूछा है अपने को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो पी किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। देखिए पी कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में। लिखिए क्यू कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। आर कितने दिन में समाप्त करता है, आर उसे 12 दिन में समाप्त करता है। क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं अपन तीनों का। एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, देखिए एक ऐसी संख्या, क्या करना है अपने को, एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसका पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो कितना आ जाएगा, 24। यही तो आएगा अपने पास गाइस, यही आएगा या फिर नहीं आएगा अपने पास, ये बताइए। बिल्कुल आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये एक मिस्टेक है, क्यू 8 घंटे काम करता है, सॉरी 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम वही रहेगा, 8 से भी कट रहा है 24। तो देखिए पी की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, अपने को क्या निकालना है गाइस, पी की इफ़िशियंसी कितनी आएगी। तो देखिए 6 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 4। तो 4 की आ गई इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता। क्यू की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इतना आपको समझ में है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि पी काम को आरंभ करता है तथा तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या करते हैं, तीनों बारी बारी से काम करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है ना वो लिखिए आप, आपको कुछ नहीं करना। एक साइड लिखिए पी, एक साइड लिखिए क्यू, एक साइड लिखिए आर। अब देखिए पी कितने काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 4। क्यू कितना काम करता है, 3। जो एफिशिएंसी होती है कार्य करने की क्षमता वही तो करेगा, ये आर करेगा 2 काम, ठीक है। अब देखिए मतलब टोटल काम कितना हो गया, 4 + 3 कितना हो गया, 7 + 2 9। 9 तो काम हो गया। कितने दिन में हो गया, पी एक दिन में 4 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है, आर एक दिन में 2 काम करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो कितने दिन में, 3 दिन में। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसको वहीं सॉल्व करवाऊंगा, आपका रिप्लाई दूंगा, श्योर आपका रिप्लाई दूंगा। या आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको उस जो बचा हुआ पार्ट है जो आपको समझ में नहीं है वो करवाऊँगा। कितना आ गया, 3 दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। टोटल काम अपने को कितना चाहिए, 24 चाहिए गाइस। अब देखिए 9 को 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 24 से ज़्यादा हो जाए। तो अपने को नहीं करना है, कम करना है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 6 दिन में कितना काम कर देगा ये, 18 काम कर देगा। समझ में है, बिल्कुल इतना समझ में है। अब देखिए अब कौन आएगा, पी आएगा, 1 दिन और प्लस 1 दिन,
कितना काम कर देगा, 18 तो है ही, प्लस में कितना करता है एक दिन में 4 और कर देगा, कितना हो जाएगा 18 और 4 22 काम हो जाएगा। 6-7 दिन में 22 काम हो गया। 2 काम और चाहिए अपने को, कितना काम चाहिए, 2 काम और चाहिए अपने को। अब कौन आएगा देखिए गाइस, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को पता करना है गाइस, देखिए कि P कितना काम करता है, Q कितना काम करता है, 3 काम करता है। Q एक दिन में 3 काम करता है, ये तो करता है, बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 2 काम, 2 काम चाहिए। आप समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 2 काम तो चाहिए अपने को, तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 ही तो हुआ। 2/3 में कितना काम हो जाएगा, 22 तो है ही, प्लस कितना ऐड हो जाएगा अपने पास, 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, कितना आएगा ऐसे अपने पास 24 टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल काम आ जाएगा। यही तो करना है अपने को। तो कितना हो गया 6-7, तो 7 सही 2/3 दिन में ये क्या कर लेंगे, सारा काम कर लेंगे अपना। बिल्कुल समझ में आपको। देखिए P 6 दिन काम कर रहा था, Q 8 दिन काम कर रहा था, R 12 दिन काम कर रहा था, LCM लिया 24 आ गया, इफ़िशियंसी निकाली 4 3 2 आ गई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, P काम को आरंभ करता है, तीनों बारी बारी से काम करते हैं, तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। P एक दिन में 4 काम करता है, Q 3 काम करता है, R 2 काम करता है, 4 + 3 + 2 9 काम हो गया। कितने दिन में, 1 2 3 दिन में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, 18 आ गया। Q काम करेगा एक दिन में 4 तो 22 आ गया। 2/3 काम अपने को चाहिए, तो कितने में 2 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 24। टोटल काम कितना 24, टोटल काम तो कितना था 24 इक्वल हो गया। तो ये ऐड कर दो 6-7 2/3 कितना हो गया 7 सही 2/3, इसका क्या आ गया आंसर। इतने दिन में ये टोटल काम क्या कर लेंगे, अपना कंप्लीट कर लेंगे गाइस। बिल्कुल समझ में। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन देख के ना तो घबराना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है आपको। जहाँ समझ में नहीं आई मुझे बोलिए, मैं हूँ ना, कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको वहीं रिप्लाई करूँगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। P और Q किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, Q और R उसे 30 दिन में कर सकते हैं, R और P इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि P और Q काम को आरंभ करते हैं तथा R प्रत्येक दूसरे दिन उसकी सहायता करता है, तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्या पूछा, टोटल दिन पूछे, टोटल डेज पूछे अपने को गाइस। तो देखिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, जो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो लिखिए आप, आपको इतना ही करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। P और Q किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो P + Q कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, Q और R उसे 30 दिन में करते हैं। देखिए Q + R कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। R और P, R + P कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। इनका एलसीएम ले लीजिए, हमेशा यही तो करते हैं हम, ये तो करते आ रहे हैं। अब देखिए अब ये बात नहीं है कि अपने को क्या आता है क्या नहीं आता। अब देखिए एलसीएम, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या आएगा गाइस अपने पास। 60 लेके देखें, देखिए 60 एक ऐसी संख्या जो 20, 30, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। तो देखिए इसका 20 से भी, 30 से भी और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, तो देखिए इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 20 का भाग 60 में देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 30 का भाग 20 में देंगे 2 आ जाएगी इफ़िशियंसी, ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 15 चौक 60 ही तो होता है। अब देखिए अब अपने को क्या पूछा है, P और Q काम को आरंभ करते हैं तथा R प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करता है, तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर इनको ऐड करें तो देखिए कितना होगा, 1 2 P हो गया, 2 Q हो गया और 2 R हो गया। तो ये लिख सकते हैं अपन 2P + Q + R = कितना, 3 2 5 + 4 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया। = में क्या कर देंगे, 2 अपन में चला जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। इतना आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, P और Q काम को आरंभ करते हैं, तो एक साइड क्या लिखेंगे, P और Q लिखेंगे अपन, जो दे रखा है ना वो लिखिए आप, बस और कुछ नहीं करना। P और Q काम को आरंभ करते हैं, तो लिखिए P + Q। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तथा R प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करता है, तो देखिए दूसरे दिन कौन सहायता करेगा, P + Q + R। एक साइड ये लिखिए आप,
इतना कर सकते हो ना। आगे मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या बोल रहा है ये, P प्लस क्यू कितना 3, यही तो बोल रहे हैं। तो देखिए 3 काम, ठीक है, P प्लस क्यू आर कितना काम करेंगे 9/2, 9/2 काम। टोटल काम कितना करना है अपने को 60 काम करना है। इतना आपको समझ में है। देखिए एक दिन में कितना काम करते हैं P Q 3 काम करते हैं। एक दिन में P प्लस क्यू आर कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं 9/2 काम करते हैं। समझ में है बिल्कुल इतना। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं गाइस। तो देखिए 3 काम और 9/2 काम, टोटल कितने हैं 60 काम करना है। 3 काम को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होगा क्वेश्चन में। क्या होगा, अपने को जो दे रखा है ना क्वेश्चन में वही अपने को क्या करना है लिखना है, और क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो देखिए 3 काम कितने दिन में हो रहे हैं, और इधर कितने काम कितने दिन में हो रहे हैं 9/2 काम हो रहे हैं। बिल्कुल इतनी, यही तो समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए क्या बोल रहे हैं 15/2, ठीक है, कितने दिन में 2 दिन में। अब ये 15/2 क्या है, आपको समझना चाहिए कि ये 15/2 क्या है। इधर गया 3 और ये क्या है 9 + 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 + 9/2 कितना हो गया 15/2। टोटल काम कितना हो गया 15/2। 3 काम कितना दिन में हो रहा था 1 काम। 9/2 काम कितने दिन में हो रहा था 1 काम, 1 दिन में, सॉरी। तो 1 दिन 1 दिन 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया 15/2। इतना समझ में, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 15 इधर है, इधर ही चला जाएगा तो कितना 15 काम कितने दिन में होगा, 2 इधर चला जाएगा तो 4 दिन में। देखिएगा इतना बताइए, जितना मैंने अभी आपको बताया इतना समझ में है आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे देखिए अब 15 काम कितने दिन में हो रहा है 4 दिन में। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 काम कितने दिन में हो जाएगा 16 दिन में। ये तो पता करना, टोटल 60 काम था, 60 काम आ गया कितने दिन में 16 दिन में आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया 16 दिन। यही तो आंसर है। ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। बता दीजिए बस, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। और जहाँ समझ में नहीं है मैं हूँ ना आपके लिए, आप मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या दिया गया देखिए, P किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा Q उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि P ने काम आरंभ किया तो 5 दिन बाद Q ने काम पर आ जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए P ने कार्य आरंभ किया और 5 दिन बाद कौन आ जाता है काम पे, Q आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। पहली बात, क्वेश्चन को क्या करना है समझना है क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बस वो आप समझ जाओगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। P किसी काम को 10 दिन में करता है, P लिखो कितना 10 दिन में करता है। Q उसी काम को 15 दिन में करता है, Q इसी दिन काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इफ़िशियंसी की आ जाएगी P की 30 में 10 का भाग जाएंगे 3 इफ़िशियंसी आ जाएगी, 2 इफ़िशियंसी Q की आ जाएगी। इतना समझ में। अब देखिए क्या बोलते हैं, यदि P ने काम आरंभ किया तो 5 दिन बाद Q भी काम पर आ जाता है। तो कौन आरंभ करता है काम, P। तो P देखिए P का 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन का काम, 1 डेज का काम कितना है बताइए 3 काम है, यही तो काम है। अब देखिए Q का 1 दिन का काम कितना है 2, तो टोटल 2 दिन में कितना काम कर लेंगे दोनों मिलके 5 काम। 5 काम तो कर लेंगे, 3 + 2 5 काम। ये 2 दिन में काम कौन कर रहे हैं, P + Q कर रहे हैं। P + Q 2 दिन में मिलकर 5 काम करते हैं। बिल्कुल समझ में आपको इतना लिखा हुआ। अगर इतना लिखा हुआ आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी वे से क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, टोटल काम कितना दे रखा है, टोटल काम कितना है 3 दे रखा है अपने को। क्या कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको गाइस, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे 3 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करो,
इधर 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। यही तो हुआ अपने पास, यही हुआ ना कि टोटल काम कितना हो गया, 15 दिन होगा गाइस। ठीक है, अब देखिए अब अपने को क्या बोल रहा है, तो अब देखिए 15 काम हो गया, बचा कितना काम, 15 काम बचा, 15 काम ही तो बचा अपना। अब देखिए 15 काम कौन करेगा, क्यों क्या करता है, 5 दिन बाद क्यों भी काम में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, काम में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। कितने दिन बाद होता है, 5 दिन बाद। तो कौन होता है, क्यू होता है। तो कितना काम कर लेगा, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो 5 दिन बाद क्या होता है, क्यू शामिल होता है। ये तो बोल रहे हैं कि क्यू कितने दिन बाद शामिल होता है, 5 दिन बाद शामिल होता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 6 दिन तो ये थे ही, ठीक है 6। अब कितनी एफिशिएंसी है इसकी, 2 दिन और काम करेगा तो 2 कितने हो गए, 8 दिन, 8 दिन हो गए। 8 दिन में कितना हो गया, वर्क हो गया, 30 काम हो गया। अपने को यही तो चाहिए था, 30 इक्वल आ गया, कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो 8 दिन का क्या आ जाएगा गाइस, अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में, 8 दिन में वो क्या कर लेगा, सारा काम कर लेगा। कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए मैं आपके लिए, बट आपको कंडीशन ये है कि अपना टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्या देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने के 5 दिन पहले पी काम कर छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, अपने को पूछा है। जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में पूरा होगा, अपने को ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखिए। 2 तरीक़ों से मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 2 तरीक़ों से, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे करते हैं। देखिए करना क्या, पी कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है। क्यों उसी काम को 20 दिन में काम करता है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा अपने पास एलसीएम इसका, 20 एलसीएम आ जाएगा। पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये क्यू है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, 1 आ जाएगी। इतना आपको समझ में। अब देखिए बोल रहे हैं तथा काम खत्म होने के 5 दिन पहले पी काम कर छोड़ के चला जाता है। हम मान लेते हैं कि वो काम कर छोड़ के चला गया ही नहीं, वो सारा काम किया। अगर सारा काम करता है तो कितना होगा, 5 पी करता है तो 5 ये करता है पी। इफ़िशिएंसी कितनी है, 2, तो गुणा 2, कितना 10 काम और करेगा वो, अगर छोड़ के नहीं जाता। टोटल काम कितना था, 20, 10 काम ये करेगा तो कितना आ जाएगा, 30 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया अपने पास। अब क्या बोल रहे हैं, कुल कार्य कितना होगा। तो देखिए अब अपने को ज्ञात क्या करना है, टोटल इफिशिएंसी कितनी होगी, 2 और 3, पी और क्यू की इफिशिएंसी कितनी, 2 और 3 का भाग दे दो 10। ये 10 क्या आ जाएगा, इसका कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 दिन में समाप्त होगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया गाइस। अपने पास इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया गाइस। अगर आप ऐसे करोगे क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही करना है। ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन इजी वे से एकदम आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। दोबारा देखिए एक बार, पी किसी काम को 10 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 20 दिन में करता है। तो एलसीएम ले लिया, 20 आ गई, इफिशिएंसी 2 और 1 आ गई। क्या बोल रहे हैं, 5 दिन पहले काम छोड़ के जाता है। हम मान लेते हैं वो काम छोड़ के नहीं गया, तो कितना काम कर लेगा, 5, तो 5 दिन काम किया। इफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 5 दूनी 10 काम और कर लेगा, तो 20 काम था, कितना टोटल काम, 30 हो गया। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3, 2 और 1 3, तो 3 का भाग दे दिया तो 10 दिन आ गए। तो आंसर क्या आ गया, 10 डेज में वो क्या कर लेगा, सारा काम कर लेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखना है आपको, ऐसे नहीं करना है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, मैं हूँ ना करवाने के लिए आपको। तो देखिए पी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो लिखिए पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार। तथा क्यू उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें तथा क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जो लास्ट क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, देखिए पी
किसी काम को 15 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 25 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। समझ में आया इतना? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 15 को 75 में 15 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये क्या है? इफ़िशियंसी, कार्य करने की क्षमता। क्यू कितना आएगा? 25, ये 75, तो 3 आ जाएगी इफ़िशियंसी। अब देखिए 7 दिन पहले काम करके छोड़ के चला जाता है। कौन चला जाता है? क्यू चला जाता है। हम मानते हैं क्यू कितने दिन पहले जाता है? 7 दिन। हम मानते हैं वो 7 दिन और काम करता है, वो छोड़ के नहीं गया। क्यू की इफ़िशियंसी कितनी है? 3, तो 21 काम और कर देगा अगर वो छोड़ के नहीं गया तो कितना है? 75 प्लस 21 और कर दो, कितना हो जाएगा? 6, 7, 8। कितना काम कर देगा वो? कितना काम कर देगा? ये सॉरी 9 हो जाएगा। 96, 7, 2, 9 हो गया। 96 काम और 96 काम हो जाएगा। क्या तो हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? 96 हो गया, 96 हो गया। अब देखिए इफ़िशियंसी कितनी है अपने पास? 3, 5 प्लस 3 8 है, तो 96/8 डिवाइड करेंगे तो कितना? 12 दिन। क्या आ जाएगी इसकी? 12 दिन में टोटल वर्क आ जाएगा। 12 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 12 दिन में टोटल काम हो जाएगा। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया। आपको एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको बताना है कि समझ में आया या नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करवा दी, इस टाइप के करवा दी बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को क्या करना है, जो दिया गया वो आप लिखिए बस, और आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ना है बस। क्वेश्चन 7 देखिए, पी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं तथा कुछ दिन बाद पी काम छोड़कर चला जाता है। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ तो बताइए पी ने कितने दिन कार्य किया। इस बार सब टोटल वर्क नहीं पूछा है, पी ने कितने दिन कार्य किया। पहले पूछता था टोटल कितने दिन कार्य हुआ। ये क्या है? अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आप देखिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अलग टाइप का हुआ तो क्या हुआ, सोल्व तो करने बैठे हैं ना, हम सोल्व करेंगे। देखिए पी क्या करता है, कितने दिन काम करता है? 45 डेज, 45 दिन। क्यों उसी काम को 40 दिन करता है, क्यों उसी दिन को 40 दिन काम करता है। क्या करते हैं? हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 9, 5, 8, 5, तो 9 का आ गया, और ये 336, 0, 360 किया जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए एक एलसीएम पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि कैसे 100 ट्रिक्स बता दूंगा बहुत अच्छी कि आपको एकदम झट से कैसे निकालना है एलसीएम। बस 2-4 सेकंड में आपका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। एलसीएम पे एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। 360 में 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 बार जाएगा। 40 कितना? 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से तो कितना? 9 बच गया। तो इसकी क्या आ गई? इफ़िशियंसी 9 आ गई। ये क्या होती है अपने पास? इफ़िशियंसी होती है। यही तो होती है, इफ़िशियंसी तो होती है। तो कार्य करने की क्षमता। अब देखिए अपने को क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ना वो आप करिए बस। आपने इतना कर दिया कि 40 दिन समाप्त कर सकता है। कौन करता है? क्यू 40 दिन करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं, कुछ समय बाद पी काम छोड़ के चला जाता है। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ, टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ? 32 दिन में समाप्त हुआ, 32 डेज में समाप्त हुआ। अब अपने को क्या करना है? पी प्लस क्यू मिलकर 7 काम करते हैं। पी प्लस क्यू लिख लिया। टोटल कितना? 8 प्लस 9। इफ़िशियंसी कितनी होगी? 8 दूनी 16, 1 17। टोटल कितने दिन है? 32 दिन है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 17 दूनी 34, तो कितना? 4 और 5। कितना काम हो गया? 544 काम हो गया। टोटल काम अपने पास कितना है? 360 है। तो देखिए 4 से घटा दो 360 को, कितना बचेगा? 0 का, ये 4 का 4 बच गया। यही तो बचा। देखिए 544 में से आपको किसको घटाना है? 360 को घटाना है। तो कितना बचेगा? 4। ये कितना बचेगा? 14, 6, 8 बचेगा। ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बच गया? इतना बच गया। अब देखिए छोड़ के कौन जा रहा है, उसकी इफ़िशियंसी का भाग देना है। पी काम छोड़ के जाता है, तो पी की इफ़िशियंसी कितनी है? 8 है, तो 8 का भाग दे दो। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो 23 दिन में कौन काम कर लेगा? पी। ये पूछा तो बताओ पी कितने दिन में कार्य करेगा। तो पी भाई साहब कितने दिन में?
23 दिन में उस काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। पूरा क्या कर देगा, नीट एंड कंप्लीट कर देगा। अब देखिए ये तो हो गया एकदम शॉर्ट मेथड आपके लिए, ये मैंने आपको समझा कर, बट आप इसको करना चाहो तो डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। अब देखिए अब बेसिक से भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ें बेसिक से भी करनी चाहिए ना, तो मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको इसका। देखिए कुल काम कितना है 32, हमने माना P क्या है, X दिन काम छोड़ के गया, छोड़कर चला गया, तो क्या करते हैं, कितना दे रखा है अपने को, 8 और 9 कितना हो गया 17, कितना बच गया 32 माइनस x बच गया, प्लस कितना, कौन जा छोड़ के जाता है काम को, Q P छोड़ के जाता है, कौन करेगा, Q करेगा, कितना काम करेगा 9x करेगा, टोटल कितना है 360 है काम, इनका एलसीएम 360 है 0। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वो 23 आएगी और वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने दोनों मेथड बताए हैं आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़िए। A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B 30 दिन में कर सकता है, C के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 10 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला C इसको कितने दिन में करेगा। देखिए लिखिए, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ है, अगर वो आप इस क्वेश्चन में समझ गए ना तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। देखिए A कितने दिन में, 20 दिन में, B कितने दिन में, 30 दिन में, और अब देखिए C के साथ मिलकर वे इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो यहाँ पे C लिख के 30 दिन नहीं लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, C प्लस B प्लस A। क्यों लिखोगे, देखिए C के साथ मिलकर मतलब A B C तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं। बस यही समझने लायक चीज़ थी इस क्वेश्चन में। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, एकदम इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 30 10 का 60 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी अपने पास कितना है, 10 है। अपने को क्या करना है, तो सी अकेला कितने दिन में क्या कार्य करेगा, तो सी की अपने को क्या निकालनी, पहले इफिशियंसी निकालनी है। उस इफिशियंसी का भाग टोटल वर्क में दे देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, टोटल दिन आ जाएंगे। तो देखिए ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 3, क्षमता मतलब इफिशियंसी 3 है, बी की कितनी है 2 है, सी का पता नहीं है तो 10 है। 3 2 5 इधर जाएगा तो सी कितना आ जाएगा अपने पास, यही तो पता होना चाहिए ना कि कितना आएगा अपने पास। सॉरी ये 6 आएगा यहाँ पे अपने पास। देखिए इफिशियंसी तो लिखेंगे तो इफिशियंसी 6 आ जाएगी। 3 2 5 एक 6 से जाएगा तो 6 माइनस 5, सी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सी कितने दिन में कार्य करेगा, टोटल 60 है, इफिशियंसी कितनी है 1 है तो 60। तो सी कितने दिन करेगा, 60 दिन में वो टोटल कार्य क्या कर देगा, समाप्त कर देगा भाई साहब। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए मैं एक टॉपिक बहुत लंबा करके खींच के चलता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ कि आपको एकदम से अच्छे से वो क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब देखिए ए 3 दिन में एक निश्चित कार्य का 1/3 पूरा करता है, 1/3 भाग पूरा करता है। बी उसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है। सी उसी काम का 1/2 भाग 6 दिन में पूरा करता है। ये सभी 3 दिन तक एक साथ काम करते हों और फिर ए और बी काम छोड़कर चले जाते हो, तो शेष कार्य अकेला पूरा करने के लिए सी को कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, अपने को ये पूछा है। तो देखिए भाई साहब जो दे रखा है ना वो लिखिए। ए 3 दिनों में एक निश्चित कार्य का 1/3 भाग करता है, तो ए 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 3 3 9 ये करेगा। ऐसे देखिए बी उसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो होगा ना गाइस अपने पास, जो मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, बी कितना हो जाएगा, बी टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सी के लिए क्या बोल रहा है, सी उसी काम का 1/2 भाग 6 दिन में करता है, तो 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा, सी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम एक ऐसी संख्या जो 9 4 और 12 से क्या हो, डिवाइड हो, तो ऐसी संख्या क्या आ गई अपने पास, 36 आ गई। ए की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, 36/9 क्या जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी,
36/4 कितना आ जाएगा 3। सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी अपने पास 36/12 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये सभी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो लिखिए A प्लस B प्लस C, तीनों साथ मिलके काम करते हैं। तीनों की इफिशियंसी लिखिए 4 प्लस 3 प्लस कितने लिखेंगे आप कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये देखिए B का जो टोटल था वो कितना आएगा 4 3 12 आएगा गाइस अपने पास, सॉरी ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होते हैं ना कि 4 4 मैंने लिख दिया, 1/3 मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया 12 हो गया। तो कितनी आ गई इफिशियंसी 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया अपने पास। अब देखिए टोटल इफिशियंसी अपने पास कितनी आ गई 10 आ गई, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 आ गई अपने पास। अब देखिए 3 दिन का काम कितना आ गया अपने पास 3 दिन का काम कितना आ गया अपने पास 10 आ गया गाइस, ठीक है। ये सॉरी एक दिन का काम कितना है 10 है, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है 36 माइनस 30 तो कितना बचा 6 काम। अभी 6 काम कौन करेगा, ये 6 काम कौन करेगा सी करेगा, सी करेगा 6 काम। कितना समय लगेगा कितना दिन लगेगा अपने को ये पूछा है, तो सी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, 3 का भाग दे दो 6/3 तो कितने आ जाएगा 2। 2 दिन में कौन करेगा सी काम करेगा। कल इसी चीज़ को अपन क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को टाइम एंड वर्क को गाइस, ठीक है। अब देखिए इसका एक मेथड और बता सकता हूँ मैं आपको बताने को, ठीक है। बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये बेटर है आपके लिए। आने वाले वीडियो के अंदर मैं ऐसे एक सेम क्वेश्चन कराऊंगा, इसी का अगले वाला क्वेश्चन, तो उसमें वो टाइप आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।